हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज पर। साथियों, मानसिक रुचि इस श्रृंखला में आज जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकारों वालों के प्रति संवेदनशीलता। आज ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने मानसिक दृढ़ता की क्लास ली थी। सारे इसमें जो भी पीआई के क्वेश्चन बन सकते थे, एमसीक्यूज के क्वेश्चन बन सकते थे, वो सारे आज हमने उस क्लास में देखे थे। और आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं बिना देर गवाए। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से अल्पसंख्यकों के हित किस प्रकार सुरक्षित रखे जा सकते हैं? तो किस प्रकार सुरक्षित रखे जा सकते हैं? उन्हें अनुमति देकर कि वे अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करें और उनका प्रबंधन करें। इस प्रकार से अल्पसंख्यक जो हैं अपने हितों को सुरक्षित रख सकते हैं। आगे क्वेश्चन, एक उच्च जाति का व्यक्ति अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को उसके पक्ष में वोट न डालने पर बुरी तरह पीटता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, पॉइंट आप जब क्वेश्चन पढ़िए आप हमेशा पॉइंट याद रखिए कि कौन सा पॉइंट क्या कहा जा रहा है। तो पॉइंट क्या है कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति ये मारा गया है और उच्च जाति के द्वारा मारा गया है। और क्या है, मूत्रपान के लिए विवश करता है। उच्च जाति का व्यक्ति है, मूत्रपान के लिए भी विवश करता है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अब वह जो व्यक्ति है जो पीड़ित है उसे क्या करना चाहिए? तो वह थाने जाए और रिपोर्ट लिखवाए। थाने जाकर उसे इस बात की रिपोर्ट लिखाई जानी चाहिए। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, थाने जाए और रिपोर्ट लगाए। क्षमा मांगनी चाहिए। किससे क्षमा मांगेगा? वह खुद पीड़ित है, वो क्यों क्षमा मांगेगा? पंचायत में मामला उठाना चाहिए। देखिए, पंचायत का मामला ये नहीं उठाना चाहिए क्योंकि साथ उसे अपराध हुआ है, तो वह पुलिस के पास जाए ताकि उसे बेहतर न्याय मिल सके। चुपचाप बैठ जाना चाहिए, ये भी ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति आपके व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो समानता के व्यवहार होना चाहिए। जो अल्पसंख्यक हैं, ये जो अल्प अधिकार वाले हैं, एससी एसटी वर्ग के, और जो जनरल कैटेगरी है ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? समता का अधिकार देना चाहिए। उन्हें समान दृष्टि से देखना चाहिए। खासकर जनरल वालों को, नीचे जो तीन जातियां आती है ओबीसी एससी एसटी, इनको समान नजरों से देखना चाहिए। आगे क्या है? भाषा, धर्म, आर्थिक एवं सामाजिक स्तर पर भेदभाव न करना। ठीक है, आपको भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर या आर्थिक के आधार पर या सामाजिक स्तर के आधार पर आपको भेदभाव नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कोई एक हिंदी भाषी है, हिंदी भाषी के बाद दूसरा भाषी कौन सा आता है? मान लीजिए तमिल भाषी आता है, तो उसमें आप भेदभाव नहीं करेंगे। धर्म, जैसे आप कोई हिंदू है, दूसरा कोई मुसलमान है, इसमें भी आप भेदभाव नहीं करेंगे। आर्थिक में एक व्यक्ति अमीर है, एक व्यक्ति गरीब है, इसके से भी आप भेदभाव नहीं करेंगे। और सामाजिक स्तर पर यानी जात पात के स्तर पर भी आप भेदभाव नहीं करेंगे। आगे, प्रशासनिक व सामाजिक स्तर पर दोनों उनके उत्थान का प्रयास करना चाहिए। तो ये भी ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा हमारा डी। कौन सा हो जाएगा? डी सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी, डी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन, यदि एक उच्च जाति का व्यक्ति एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति के पुत्र में विवाह में उसकी बारात अपने घर के सामने से निकलने पर बाधा डालता है और उसका कार्य जो है किस अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा यह अपराध? बताइए। कि यदि कोई व्यक्ति जो उच्च जाति का व्यक्ति है वह अनुसूचित जाति व्यक्ति के बारात जा रही है, उसने उस बारात पर बाधा डाल दी क्योंकि वह उसके घर के सामने से निकली थी, तो क्या आएगा? अनुसूचित जाति एवं जनजाति, ठीक है, अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत ये आएगा। ठीक है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत ये आता है। इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, यदि एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति दूसरे अनुसूचित जाति के व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर बुरी तरह अपमानित करता है व त्रस्त करता है, तो यह कृत्य किस अपराध में आएगा? तो देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एक तरफ कौन है? आपका अनुसूचित जाति के व्यक्ति है और दूसरी तरफ भी आपका क्या है? अनुसूचित जाति का व्यक्ति। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? धारा 305 आईपीसी, धारा 326 आईपीसी, धारा 3 अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम, या कोई अपराध नहीं होगा। तो ए इसका आंसर सही हो जाएगा। धारा अपराध कौन सा है? धारा 504 आईपीसी के अंतर्गत यह मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जैसे कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक व आर्थिक हितों में विशेष सुविधाएं, सामाजिक न्याय व सभी प्रकार के शोषण से मुक्त करने का निर्देश दिया गया है? तो है आर्टिकल 46 में कहा गया। आर्टिकल 46 में ये बात कही गई है। आगे क्वेश्चन, यदि युवक के माता पिता में से एक उच्च जाति का और दूसरा अनुसूचित जाति का है, यहाँ पे मान लीजिए कौन सा है? जनरल कैटेगरी का है, और जो नीचे का दूसरा कौन सा है? अनुसूचित जाति यानी SC कैटेगरी का है, तो क्या उसे नौकरी में आरक्षण मिलेगा? तो सही आंसर क्या होगा? उसकी स्वेच्छा अनुसार, या हाँ अनुच्छेद 16 के अंतर्गत उसे मिल सकता है, या उसकी आर्थिक कमजोरी के आधार पर, या उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, तो उसे आरक्षण मिलेगा, उसे आरक्षण मिलेगा। ठीक है, 20 का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि युवक के जो माता पिता में से जो एक है वो क्या है? अनुसूचित जाति से संबंध रखता है, खासकर यदि पिता हो तो और आसानी होगी। आगे देखिए, संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन और उसके अपराध, जो अस्पृश्यता है उसे अपराध घोषित किया गया है? तो आर्टिकल 17 के अंतर्गत, आर्टिकल 17 में बताया गया है कि अस्पृश्यता इसका उन्मूलन होगा, और जो है ये व्यक्ति कृत्य करता है, यह जो करेगा ये अपराध श्रेणी के अंतर्गत आएगा, अपराध कृत्य है ये। आगे देखिए, सभी अल्पसंख्यक वर्गों को चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वह अनुच्छेद 30 में, आर्टिकल 30 में यह दिया गया है। सी सही आंसर है इसका। आगे क्वेश्चन देखिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध की प्रथम सूचना यानी FIR यदि थाने में नहीं लिखी जाती है, तब वरिष्ठ अधिकारी घटना की सूचना पाकर क्या करेंगे? तो बताइए, यदि आप वरिष्ठ अधिकारी हैं उस जिले के या उस क्षेत्र के और FIR नहीं लिखी गई है, किसके कारण, कौन सी है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण के अधिनियम के अंतर्गत धारा नहीं लिखी गई है, तो आप अधिकारी हैं तो आप क्या करेंगे? तो आप जो जिला मजिस्ट्रेट है, ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट या उप जिला मजिस्ट्रेट तुरंत घटनास्थल पर पहुंचेंगे और अनुसूचित जाति व जनजाति पर हुए अत्याचारों की जांच करेंगे, क्या आखिर बात हो गई है। क्वेश्चन, चूंकि अल्पसंख्यक एवं अल्पाधिकार वाले व्यक्ति सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, अतः पुलिस प्रशासन एवं जनता इनके प्रति कैसी होती है, कैसे रहना चाहिए? तो उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। ठीक है, उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। डी का सही आंसर हो जाएगा। आगे, भारत में अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए गए हैं। कौन कौन से प्रयास किए गए हैं? केंद्रीय स्तर पर कई लाभकारी योजनाओं का संचालन किया गया है, और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन भी किया गया है। अलग अल्पसंख्यक मंत्रालय का भी गठन किया गया है। तो सही आंसर क्या? डी सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे क्वेश्चन देखिए, बहुसंख्यक जनसंख्या को अल्पसंख्यकों के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए? तो रखना चाहिए सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। आगे, वंचितों को किस प्रकार का शोषण झेलना पड़ता है? तो वह झेलना पड़ता है सामाजिक व सांस्कृतिक दोनों प्रकार से वंचितों को यह शोषण झेलना पड़ता है। देखिए, यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे ऐप एग्जाम वेब ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां आपको इसकी PDF मिल जाएगी। प्ले स्टोर पर एग्जाम वेब उपलब्ध है, आप जाइए इसे डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ इसकी आपको PDF मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आपको क्वेरी करनी है, आपको कोई दिक्कत आती है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 790790540740 इस पर आप संपर्क कर लीजिए। यहाँ आपको सारी समस्याओं की जानकारी दे दी जाएगी। आपको कोई दिक्कत होती है तो भी आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। और चलिए आगे देखते हैं, अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदनशीलता क्यों जरूरी है? तो क्योंकि देश की अखंडता के लिए अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदनशीलता काफी ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन, सांस्कृतिक विषमता का सर्वाधिक
असर किस वर्ग पर पड़ता है? तो अल्पसंख्यक, वंचित वर्ग, आदिवासियों पर, या कौन सा आपका है उपयुक्त सभी। तो सही आंसर क्या होगा? डी सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। देखिए वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के संरक्षण का प्रावधान है। तो कैसे प्रावधान है? घरेलू उत्पीड़न से प्रावधान है, ठीक है। महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत किससे आपको सुरक्षा मिलेगी? घरेलू उत्पीड़न से आपको सुरक्षा मिलेगी। आगे, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 किस प्रकार के अपराध से संबंधित है? तो यह वेश्यावृत्ति के अपराध से संबंधित है। कौन सा? अनैतिक व्यापार, जो नैतिक नहीं है, ठीक है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अंतर्गत आता है वेश्यावृत्ति। आगे, महिलाओं की स्थिति में सुधार ना होने के क्या कारण हो सकते हैं? कि अभी तक महिलाओं की जो स्थिति है वो सुधार नहीं हो पाया है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो इसके कारण हो सकते हैं महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए बने कानून बेअसर साबित हुए। जो भी कानून बनाए गए हैं उनका क्या हुआ है? वो बेअसर साबित हुए हैं, उनका कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। सही आंसर क्या है? सी सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे, आप थाने में नियुक्त हैं, आपके इलाके में एक अर्धनग्न महिला जो पागल है इधर उधर घूम रही है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? अन्य महिलाओं की मदद से उसे कपड़ा दिलाएंगे, उसे ढकाएंगे और इसके बाद चिकित्सक से जांच के उपरांत आप उस अपने परिवार के पास या मनोचिकित्सक के पास भिजवाएंगे। तो आंसर क्या होगा? डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन, एक बूढ़ी औरत, उसके बेटे ने अपनी पत्नी के कहने पर घर से बाहर निकाल दिया है। तो कौन निकाला गया घर से बाहर? बूढ़ी औरत घर से बाहर निकाली गई है उसके पत्नी के कहने पर। वह वो बूढ़ी औरत सड़क के किनारे भूखी प्यासी बैठी है, तो आप क्या करेंगे बताइए? तो आप बूढ़ी औरत के साथ सहानुभूति दिखाते हुए पहले उसे भोजन कराएंगे और उसके बाद उसके लड़के को बुलाकर उसे क्या करेंगे? भली भांति समझाकर अपनी माँ को साथ ले जाने के लिए कहेंगे और समय समय पर निगरानी करेंगे। किस पे निगरानी करेंगे? उसके लड़के पर निगरानी करेंगे। आगे क्वेश्चन, एक औरत थाने में आकर खबर दे करती है कि उसका पति उसे शराब पीकर पीटता है, तो आप क्या करेंगे? यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को शराब पीकर पीटता है तो आप उस औरत के साथ जाकर उसके पति को समझाएंगे सबसे पहले कि आप बात करिए, शराब पीना गलत बात है, इससे क्या आपकी पत्नी को भी नुकसान हो रहा है, उसको दिक्कत हो रही है, और उसे हिदायत देंगे। और हर सप्ताह जाकर उसे चेक करेंगे कि वो मारपीट तो नहीं करता है, ठीक है। और आवश्यकता होने पर यदि वह व्यक्ति नहीं मानता है तो आप कानूनी कार्रवाई भी आप करेंगे। तो सही आंसर क्या होगा? सी सही आंसर हो जाएगा। आगे, आप जहाँ पदस्थापित हैं वहाँ के आसपास के छोटे छोटे स्कूल न जाकर रास्ते में जुआ खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल न जाकर जुआ खेलते हैं एवं सिगरेट पीते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो आप उनके माता पिता को सूचित करेंगे कि उनके जो बच्चे हैं क्या कर रहे हैं? स्कूल नहीं आ रहे हैं, रास्ते में जुआ खेल रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, और बच्चों को स्कूल जाने के लिए भी आप प्रेरित करेंगे एवं बड़े भाइयों की तरह आप उनके सामने पेश आएंगे। तो सही आंसर क्या है? डी सही आंसर हो जाएगा। बी एवं सी दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। आगे देखिए, बाल अपराध को बढ़ाने के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? ठीक है, कौन सा कारक जिम्मेदार है बाल अपराध को बढ़ाने के लिए? तो वो है वैश्वीकरण, पश्चिमीकरण, गरीबी, ठीक है। ये तीनों अपराध माने जाते हैं, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे, गुमशुदा व्यक्ति गुमशुदा बच्चों से संबंधित सूचना को 24 घंटे के अंदर भेजना आवश्यक है। किसके पास भेजना आवश्यक है? विशेष बाल कल्याण पुलिस इकाई को भेजना और जिला प्रोबेशन अधिकारी को भेजना आवश्यक है। तो सही आंसर क्या है? सी सही आंसर है। आगे, सरकार द्वारा बच्चों के विरुद्ध बढ़ते लैंगिक अपराधों की रोकथाम के लिए लागू किया गया कानून है। तो कौन सा कानून लागू किया गया है? तो वह कानून लागू किया गया है लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 1912 के अंतर्गत यह लागू किया गया था। ऑप्शन इसका सही आंसर कौन सा होगा? बी सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत क्या शामिल है? देखिए अभी आपका बी ऑप्शन हम लोग करके आए, उसी के बारे में पूछा गया है कि लैंगिक अपराध बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 में क्या शामिल है।
तो इसमें कहा गया है कि 18 वर्ष से कम आयु का बालक और 18 वर्ष से कम आयु की बालिका क्या होंगे, दोनों दोनों नाबालिग होंगे। आगे, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 सुरक्षा प्रदान करता है। तो क्या प्रदान करता है? लैंगिक उत्पीड़न प्रदान करता है और लैंगिक शोषण, लैंगिक हिंसा से प्रताड़ना से आप मुक्त हो जाएंगे। आगे, अश्लील सामग्री के संधारण व बच्चों के खरीद फरोख्त सहित लैंगिक उत्पादन एवं शोषण से, और क्या है, उत्पीड़न एवं शोषण हेतु बच्चों की तस्करी से। तो आंसर क्या होगा? डी सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे, भारत में बाल अपराध निरंतर बढ़ने का कारण क्या है कि भारत में निरंतर बाल अपराध बढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा पारिवारिक विघटन, और क्या होगा, एकल परिवार, जो परिवार में सही देखभाल का अभाव होना। ठीक है, एकल परिवार का मतलब क्या होता है? माता पिता और बच्चे, ये एकल परिवार हुआ। और संयुक्त परिवार क्या होता है कि सारे लोग, चाचा ताई बुआ सब लोग एक साथ भाव है। ठीक है, और नैतिकता का अभाव, ये बाल अपराध बढ़ाने के कारण है। तो सही आंसर क्या होगा? डी सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, शहरों में बढ़ते बाल अपराध का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए क्या है आपका, शिक्षा का अभाव है और मलिन बस्तियों का माहौल, जो काफी कैसा है, वो अपराध से ही युक्त जो वह एरिया है वो माहौल है, और शहरी जनसंख्या बढ़ने से मूलभूत सुविधाओं का अभाव होना। देखिए शहर में क्या होता है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, जो वहां पे प्रोडक्ट होता है वो कम होता जाता है, और जिनके पास पैसा होता है वो प्रोडक्ट खरीदता जाता है, और जिनके पास पैसा नहीं होता है वो प्रोडक्ट नहीं खरीद पाता है। तो क्या है, मूलभूत सुविधाओं का अभाव भी होता है। तो सही आंसर क्या होगा? डी सही आंसर हो जाएगा। आगे, नई रोशनी नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है, किसके द्वारा शुरू किया गया है? अल्पसंख्यक वर्गों के लिए ये शुरू किया गया है। अपराध शास्त्र के अधीन कम गंभीर अपराध की संख्या निम्न में से किसे दी गई है? तो वह दी गई है बाल आश्रम को। किसको दी गई है? बाल आश्रम को दी गई है। देखिए यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको बस एक काम करना है, आपको हमारा ऐप खोलना है, प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जो है अपलोड है, क्या नाम है, एग्जाम वेब। इसको डाउनलोड कर लीजिए और फिर यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? बाल अपराध का सबसे महत्वपूर्ण कारण अपराधी क्षेत्र है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है शेल्डन और ग्लूक का कथन है। ये सी आंसर सही है इसका, शेल्डन और ग्लूक का कथन है। आगे देखिए, अपराधों के लिए बाल अपराधियों को निम्न में से किस प्रकार का दंड दिया जाना चाहिए? तो कौन सा दंड दिया जाना चाहिए? बाल अपराधों की रोकथाम के लिए बाल अपराधियों को सुधारात्मक दंड दिया जाता है और सुधार गृह में भेजा जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, भारत में कितने अल्पसंख्यक समुदाय हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कुल कितने अल्पसंख्यक समुदाय हैं? तो 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं भारत में। सही आंसर क्या होगा? सी सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय हैं, तो कौन कौन से अल्पसंख्यक समुदाय हैं? तो वह हिंदू अल्पसंख्यक है, ना कि मुस्लिम समुदाय है वो अल्पसंख्यक है। आगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत सामाजिक भेदभाव का निषेध किया गया है, किसके कारण? आर्टिकल 17 के कारण। ठीक है, बी सही आंसर है इसका। आगे, निम्नलिखित में से अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध जो है समुदायों को दिया गया है। इसमें याद रखना हिंदू नहीं लिखा है। आगे देखिए क्वेश्चन, भारत में बढ़ते अपराध का कारण क्या है? तो वह है न्यायिक प्रक्रिया में विलंब होना और अपराधियों को राजनीति तक पहुंच होना, राजनीति का भी अपराधीकरण करना और पुलिस व्यवस्था कमजोर होना। ये जो कारण है बढ़ते अपराध के कारण है ये। ठीक है सर, चलिए आगे देखते हैं। अस्पष्टता निषेध के प्रावधान का प्रभाव है, तो वह गांधी जी का प्रभाव है ये। आगे, महात्मा गांधी ने छुआछूत मिटाने के लिए चमड़े का कार्य करने वाले लोगों को क्या नाम रखना था? तो वह रखा था हरिजन रखा था। क्या रखा था? हरिजन रखा था। आगे, निम्न में से अनुसूचित जातियों के सामाजिक जीवन से दूर किसके द्वारा रखा जाता है? ठीक है, तो समाज जातियों के द्वारा समाज अनुसूचित जाति हैं उनके समाज जीवन से दूर रखने के लिए क्या किया जाएगा? उच्च जातियों द्वारा ये किया जाएगा।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से शांति व्यवस्था की समस्याओं के लिए कौन सबसे अधिक जिम्मेदार है? तो ये अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, अनुसूचित वर्ग सभी जो है बराबर के जिम्मेदार हैं। आगे, धर्म के प्रति किसके द्वारा विचार है? ठीक है, किसके क्या विचार है धर्म के प्रति? तो क्या है, सभी धर्मों का आदर करिए और उनकी अच्छी बातों को अनुकरण कीजिए। तो ये होगा धर्म होगा, सी इसका आंसर सही होगा। आगे, निम्न में से अल्पसंख्यक वर्ग को देश व समाज के लिए क्या योगदान देना चाहिए? तो वह सांप्रदायिक सद्भाव व भाईचारा बढ़ाने का जो है योगदान देना चाहिए। आगे, भारत में अल्पसंख्यक माने जाने का आधार क्या है? तो वह है भाषा और धर्म के आधार पर। आदिवासी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो लोग पहाड़ी पे रहते हैं, जंगल में रहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसलिए ये आंसर सही हो जाएगा ए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अंतर्गत किशोर की क्या परिभाषा दी गई है? तो वह दी गई है कि अपराध करने के लिए 18 वर्ष से कम आयु का था। ठीक है, आगे देखिए, एक मेले की भीड़ में एक 6 साल का बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया है और रो रहा है। ड्यूटी कांस्टेबल को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए, बच्चे से उसका नाम पूछिए, माता पिता का नाम पूछिए और आदि सब पूछते हुए आ जाइए। सही आंसर क्या होगा? ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जब पिता रात में ड्यूटी करते हैं और माता दिन में प्रायः सड़क पर ड्यूटी देते हुए मिलते हैं, तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका मार्टिन न्यूमेर का कथन है। ये डी इसका सही आंसर है, मार्टिन न्यूमेर का। आगे, अपराधी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए समाज के लिए क्या अधिक आवश्यक है या क्या अधिक घातक है? तो वह गंदी वस्ती घातक है, फिल्मों अश्लीलता, क्रूरता, ये सब नहीं है, और परिवार सदस्यों की नैतिक आचरण भी होगा जिसमें देखा जाएगा। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या हुआ? डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी। आगे देखिए, निम्न में से किसका मत है कि जो एक स्कूल खोलता है वह बंदी गृह भी खोलता है? तो यह देता है विक्टर ह्यूगो कहते हैं। ठीक है, विक्टर ह्यूगो। आगे, भारत की महिलाओं का स्वतंत्रता से पूर्व तथा स्वतंत्रता के बाद भी स्थिति में क्या परिवर्तन आया है? तो वह ऐसा कुछ खास परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिला है। आगे देखिए क्वेश्चन। देखिए, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले हमको मिले आपकी। आगे देखिए, शाम को लगभग 7 बजे एक सज्जन व्यक्ति सूचना करता है कि उसने 9 वर्षों का बच्चा स्कूल में लेटा है। ठीक है, उसके जो 9 साल का बच्चा है स्कूल में लेटा है और स्कूल 2 बजे समाप्त हो जाता है। वह आपसे मदद के लिए अनुरोध करता है, क्या उसकी मदद कर सकते हो? तो बताइए, तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर हो जाएगा बच्चे की काबिलियत देखकर पायलट्स के द्वारा सभी कथनों की सूची तैयार करेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक बूढ़ी औरत अपने बीमार बच्चे के साथ रिक्शा का इंतजार कर सड़क पर कर रही है। रिक्शा वाला उसके मन में नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो आप ममता का वास्ता लेकर रिक्शे वाले को उचित भाड़ा तय करके गंतव्य स्थान तक पहुंचाए ले जाएंगे। आगे देखिए, महिलाओं में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि अल्पसंख्यक वर्गों का, कमजोर वर्ग के लोगों का जो शोषण है वो ना हो। तो क्या होगा इसका? बहुसंख्यक, डी सही आंसर होगा, बहुसंख्यक। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलेंगे क्लास में, उसमें हम लोग करेंगे लैंगिक संवेदनशीलता। तो इसमें जो भी आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।